हाल ही में एलन मस्क ने जर्मनी की चुनावों में बोलना शुरू किया है। उनका बयान जर्मनी के वर्तमान चांसलर को ना कहने की अपील करना है। इससे पहले वे ब्रिटेन के मामलों में भी कहते देखे गए हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मदद करने के बाद यूरोप में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? कहीं वे ऐसा भारत में तो नहीं करेंगे? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। बता दें कि अमेरिकी अरबपति और एक्स के मालिक एलन मस्क इन दिनों सक्रिय और मुखर हैं। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने के बाद उनकी ट्रंप सरकार में एक बड़ी भूमिका में होना तय था। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE नाम से एक नया विभाग बनाया। एलन मस्क को इसका प्रमुख बनाया और अब ये विभाग सरकारी खर्चों को कम करने पर जोर दे रहा है। आपको बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद से वे कुछ ज्यादा ही मुखर हैं और राजनीतिक मामलों में भी कहने लगे हैं। इस बार उनकी निगाहें यूरोप पर है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन पर बयान देने के बाद अब जर्मनी में होने वाले चुनाव में मुखर हुए हैं। उन्होंने ट्वीट में जर्मनी के वर्तमान ओलाफ स्कूल्ज पर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट में शुल्ज को अक्षम मूर्ख कहते हुए जर्मन जनता से अपील की है कि वे शुल्ज को ना कहे। पर सवाल यह है कि आखिर मस्क यूरोप में इतना दखल क्यों दे रहे हैं? मस्क ने हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बताते हुए उन्हें जेल में डालने की सलाह दी और उनसे बलात्कार के लिए माफी मांगने को कहा। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर चुनावों में दखल देने का आरोप लगाया। इस समय यूरोप में सबसे अहम घटना अगले जर्मनी में होने वाले चुनाव हैं। जर्मनी यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा प्रभावी देश है। वे जर्मनी में चरम दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और सोशल डेमोक्रेटिक यानी SFD के उम्मीदवार ओलाफ पर निशाना साधते हुए शुल्ज को अक्षम मूर्ख कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मस्क जर्मनी के चुनावों और यूरोप में रुचि क्यों दिखा रहे हैं? मस्क लगातार पॉलिटिशियंस को अपना निशाना बना रहे हैं। इसमें उनका कोई मकसद लग रहा है। वे केवल उस पक्ष के समर्थन में बयान दे रहे हैं जिसकी नीतियां उनके व्यवसाय के अनुकूल है। जर्मनी में ऐसा ही है। इसी तरह से वे हर देश के उस शीर्ष नेता की आलोचना कर रहे हैं जिसका सत्ता में बने रहना उनके लिए नुकसानदेह या कम फायदे में है। ब्रिटेन और फ्रांस के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। वहीं विस्तारवादी होते तो अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप भी दिख रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी शपथ लेने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ ज्यादा ही मुखर हो गए थे। कभी वे पनामा नहर पर कब्जे की बात करते हैं तो कभी ग्रीनलैंड को ही खरीदने का जिक्र करते हैं। यहां तक कि उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की भी बात कही थी। मस्क हो या ट्रंप, दोनों का ये चरम रवैया हर देश को बांट रहा है। एक हिस्सा उनके समर्थन में है तो एक मुखर विरोधी। पर सवाल यही है कि क्या उनकी ये बयानबाजी हर देश में दखल देने की शुरुआत है? अगर आने वाले दिनों में किसी देश ने उनके व्यवसाय के हितों के विपरीत कोई नीति लागू की तो क्या वे सत्ता में बदलाव की कोशिशों को हवा देंगे? या जहां चुनाव होने वाले हैं क्या वे वहां दखल अंदाजी कर नतीजों पर असर डालेंगे? सच जो भी हो, ये बहस तो शुरू हो ही चुकी है। वहीं अगर भारत की बात करें तो साफ है कि मस्क की भारत में रुचि बहुत गहरी है। उनकी निगाहें यहां के इंटरनेट बाजार पर है। अगर उन्हें मोदी सरकार से वह समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत है तो अगले चुनाव में वे भारत के चुनाव पर भी असर डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो हैरानी नहीं होगी। इसके अलावा ट्रंप सरकार भारत में किस पार्टी का शासन चाहेंगे ये भी एक फैक्टर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से ट्रंप और मस्क दुनिया के मामलों में अपने अनोखे बयान दे रहे हैं, ये मानना मुश्किल है कि वे भारत को छोड़ेंगे। भारत इन हालातों पर कैसा रुख अपनाता है, काफी कुछ इस पर भी निर्भर करेगा।